मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करता था यार कि फाइनली अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मेरा एमबीबीएस का जर्नी स्टार्ट होने वाला है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाला हूँ, मेरा वो जर्नी स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए मैंने सालों मेहनत करा। बहुत एक्साइटेड हम थे, लेकिन एमबीबीएस का पहला दिन ही, पहली रात मैं काफ़ी ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था यार कि आखिर मैंने एमबीबीएस क्यों चूज़ कर लिया। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर किस प्रकार से आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में सर्वाइव करोगे। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर गाइड होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर एमबीबीएस में आप कैसे सर्वाइव करने वाले हो, आपके साथ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नीट पीजी का तैयारी, नेक्स्ट का तैयारी कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप प्रेपलेटर को कैसे यूज करोगे, प्रेपलेटर जैसे प्लेटफॉर्म आपको किस प्रकार से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको हेल्प करेगा। वहां पे एमबीबीएस के टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप इसको कैसे यूज करोगे। तो ये वीडियो एक तरीके से वन शॉट सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आप इस साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आने वाले हो या फिर आ रखे हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। मैंने अपना एमबीबीएस पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया और फिलहाल मैं नीट पीजी का तैयारी कर रहा हूं। तो मैं एलिजिबल हूं इस चीज के लिए कि मैं तुम्हें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉपर गाइड कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि आखिर तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए। पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता सकता हूं कि अगर तुमने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ये सारा काम प्रॉपरली कर लिया तो तुम्हारा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर नहीं, पूरा का पूरा एमबीबीएस बहुत अच्छा चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसके बारे में हम डिटेल आगे समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि ये आपका एमबीबीएस फर्स्ट ईयर टोटल 12 मंथ का होने वाला है और ये सारा सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपके लिए बेस बनेगा, बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को कभी भी ज़्यादा मगअप मत करना, क्योंकि एमबीबीएस ना एक ऐसा चीज़ है ना जो कि आपको सीखना है, आपको स्किल सीखना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी चीज़ आप आज सीख रहे हो वो कभी न कभी यूज आएगा, उसको आपको ह्यूमन के बॉडी पे अप्लाई करना है। आपको ये सीखना है यार कि ये मसल हमारे बॉडी में है, ये आर्टरी हमारे बॉडी में है। आपको अपने बॉडी के साथ हमेशा रिलेट करके चलना है। तो ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो कभी भी तुम्हें एमबीबीएस बोरिंग नहीं लगेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनाटॉमी एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। इसमें बहुत कुछ आप नया नया सीखोगे। इसमें आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, आप अपने मसल के बारे में पढ़ोगे, आर्टरी के बारे में पढ़ोगे, बोन के बारे में पढ़ोगे। आप एक तरीके से ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ोगे अपने बॉडी के बारे में। आप ये सोचो कि आपको अपने बॉडी के बारे में पूरे एमबीबीएस में पढ़ाई करना है, तो ये कभी भी आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। एनाटॉमी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, एम्ब्रायोलॉजी हो गया, ऑस्टियोलॉजी हो गया, डिसेक्शन करोगे, ये सारी चीज़ें एनाटॉमी के अंदर आता है। अब थोड़ा सा और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रॉस एनाटॉमी में आप बोन डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ोगे, मसल के बारे में पढ़ोगे, हर एक चीज़ पढ़ोगे। बुक कौन सा हमारे पास सबसे बेस्ट रहेगा? तो देखो, 2 बुक होता है जो कि बेसिकली बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा विश्राम सिंह हो गया और दूसरा रेड बुक, जिसको बीडी चौरसिया बोलते हैं। ये 2 बहुत स्टैंडर्ड बुक है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो। कोई एक बुक आप परचेज कर लेना, जैसे कि आप बीडी चौरसिया फॉलो कर सकते हो। ये आपको कब परचेज करना? जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, आप एक बार देख लेना कि आपके कॉलेज में आपके सीनियर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप बुक को परचेज करना। वैसे स्टैंडर्ड बुक में आपके पास बीडी चौरसिया आ जाता है, ये आप परचेज कर सकते हो। अगर ये नहीं तो आप विश्राम सिंह भी कर सकते हो। दोनों बुक में डिफरेंशिएशन ये है कि देखो, बीडी चौरसिया में थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन विश्राम सिंह में आपको डायग्राम्स बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से नीट पीजी का तैयारी शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही पीजी ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे तो आपका लास्ट में उतना दिक्कत नहीं होने वाला और एंड में आपको नेक्स्ट का एग्जाम देने वाला है। इसलिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग डेज से ही पीजी के लिए नहीं, कम से कम अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर वगैरह देखोगे तो आपका प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में ना उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं मिस कर दोगे वो कॉन्सेप्ट को सीखना, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, वो सारी चीज़ें आप लेक्चर से ही सीखोगे। तो इसके लिए आप, जैसे एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी के लिए डॉक्टर अजाम सर बहुत अच्छा पढ़ा रखे हैं प्रेपलेटर के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको, जैसे कि डॉक्टर अजाम सर एनाटॉमी के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो कि प्रेपलेटर पे पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही
कॉन्साइज वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एनाटॉमी को पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे आपको 3D मॉडल के थ्रू, 3D डायग्राम के थ्रू, रियल इमेजेस के थ्रू आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया। और भैया मसल, आर्टरी, नर्व ये पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। प्रेपलर पे आपको क्यू बैंक, नोट्स और प्रॉपर लेक्चर मिल जाता है, जो कि आपके एमबीबीएस के यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इनफ हो जाता है और पीजी एग्जाम के लिए बहुत इनफ हो जाएगा। तो प्रेपलर आप यूज कर सकते हो एनाटॉमी के लिए। और डिसेक्शन एंड बोन डेमोन्स्ट्रेशन भी ये बहुत अच्छा करवा रखे हैं, तो इनके लेक्चर आप प्रेपलर पे देख सकते हो। आप कभी भी एनाटॉमी को पढ़ते हो तो इसको आप हमेशा रिलेट करना अपने बॉडी से, डायग्राम के फॉर्मेट में पढ़ाई करना, आपस में डिस्कशन करके पढ़ाई करना, इससे इफेक्टिवनेस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। फिजियोलॉजी, इसको हम हार्ट ऑफ एमबीबीएस बोलते हैं, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है और समझने वाला सब्जेक्ट है। आप इसको कभी भी मेमोराइज करने की कोशिश मत करना। इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो गाइटन एंड गैनन यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए। और अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना है तो उसके लिए आप एकेजन यूज कर सकते हो या फिर सेम्बुलिंगम यूज कर सकते हो। सेम्बुलिंगम बहुत मोटा बुक होता है तो आप खत्म नहीं कर पाओगे, तो आप एकेजन यूज करना यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आप हमेशा कोशिश करना कि फिजियोलॉजी के अंदर अपना खुद का नोट्स बनाए, जिसको कि आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि फिजियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन हर एक चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्टिंग डे से आप कोशिश करना अपना खुद का नोट्स बनाने के लिए। और इसके लिए भी आप डॉक्टर सुमन बंदा मैम का लेक्चर देख सकते हो प्रेपलर पे, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से फिजियोलॉजी पढ़ा रखी है। और यहाँ पे आपको सिस्टम वाइज पढ़ाई करना है, जैसे जीआईटी हो गया, सीबीएस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। एक सिस्टम वाइज अगर आप पढ़ते हो, एक सिस्टम वाइज अगर आप लेक्चर देखते हो, तो आपका प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग बनता है। और ये बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं इस पार्ट को। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, जो कि मोस्ट अंडररेटेड और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको याद करने का है, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रिया मैम से खुद पढ़ोगे। ये मैम से मैंने खुद भी पढ़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रखी है। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनका वीडियो लेक्चर देखते हो स्टार्टिंग डे से, तो आपका बायोकेमिस्ट्री का फाउंडेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसके लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सा होगा आपके लिए, तो सत्यनारायण यूज कर सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना है तो। और वासुदेवन एक स्टैंडर्ड बुक हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारा केमिकल प्रोसेस समझते हैं, मेटाबॉलिज्म समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कैसे एनर्जी बनता है, ये सारे साइकिल्स, पाथवे, सब कुछ हम यहीं पे पढ़ाई करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये भी बन जाता है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि भैया क्लास लेक्चर जब आप करने जाते हो तो आपका बहुत बार ऐसा होगा कि अलग अलग टीचर हर रोज एक अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत बेकार सा ये चीज फील होगा। तो आपको क्या करना है, क्लास लेक्चर अगर आपके लिए इफेक्टिव ना हो तो कम से कम क्लास में अपना प्रॉपर नोट्स बना लेना, पॉइंटर्स लिख लेना कि आखिर टीचर हमें आज क्या पढ़ा के गए हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट तुमको लगता है ना, बस उसको नोट करके आते जाना। फिर क्लास से आने के बाद प्रेपरेटर खोलना और उस टॉपिक का लेक्चर को प्रॉपर देख लेना, फिर अपना नोट्स बना लेना। या फिर तुम इसके हार्ड कॉपी नोट्स को भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत यूजफुल होगा और टाइम सेविंग भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का लेक्चर आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हो। लेक्चर देखने के बाद आप फिर कुछ क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन लगाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रेपलर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो प्रेपलर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजी प्रिपरेशन का फर्स्ट ईयर से ही। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और ये एक बहुत सही डिसीजन है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन आपको करना कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब भी आप क्लास में कोई लेक्चर खत्म होता है, आपने प्रॉपर प्रेपलर से लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद आप उसका क्वेश्चन लगाओगे। लेक्चर देखने के बाद उस लेक्चर के बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन लगाने के बाद उतना ज्यादा आप जज मत करना अपने आप को, क्योंकि यार आपके पास 5 साल है अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है। 5 साल में आप बहुत कुछ सीखोगे, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है कि पीवाईक्यूज में क्या पूछा जा रहा है, पीवाईटीज क्या है, आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, आप देखो यार कि हाँ और क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें ना आपको क्लास में कहीं पे सिखाया नहीं जाएगा, ये सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, जो कि आप प्रेपरेटर पे यूज कर सकते हो। हाई यील्डिंग टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग से। देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, लेकिन कंसेप्ट भी बहुत स्ट्रांग सीखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम का, जो कि हो सकता है कि आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करोगे ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करना, वो आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे ही जिस लेवल पे आपका नेक्स्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश
करना। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसको क्लिनिकली कोरिलेट करके देखो कि यार कि इसको हम पेशेंट से कैसे रिलेट करेंगे। जब कोई डिजीज के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे वहां पे डायग्नोस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, स्टार्टिंग से ज्यादा लोड मत लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीजी का तैयारी करने के चक्कर में ऐसा मत करना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम को गुल्ल कर दिए। देखो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ना कुछ नहीं करना है, आपकी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू देखो। देखो कि आप पास्ट के 10 ईयर्स में यूनिवर्सिटी ने आपसे क्या क्या पूछा है। फर्स्ट ईयर में इसमें आपको बहुत सारे सीनियर्स हेल्प कर देंगे। मार्किंग में बहुत सारे सीनियर्स होंगे जिसके पास पीवाईक्यूज होगा, पीवाईटीज होगा, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। वो आपको गाइड कर देंगे कि अपना यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ये भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। और क्लास में बहुत सारे टीचर पॉइंट भी करवाएंगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस टॉपिक को आप फिर लेक्चर से आके प्रॉपर देख लोगे, नोट्स बना लोगे और उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे। और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको एक और चीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो है आंसर राइटिंग स्किल का, जो कि आप शायद खो चुके हो अभी तक, और वो आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा। जैसे कि हेडिंग लिखना, सब हेडिंग लिखना, डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट्स बनाना, साइकिल बनाना, टेबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे दोबारा से सीखना पड़ेगा। क्योंकि एमबीबीएस में हर एक प्रोफेसर चाहता है कि आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को लिखो, शॉर्टकट में आप मत जाओ। और यही चीज होगा जो आपको एमबीबीएस में पास करवाने वाला है। अगर आपका आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छा रहता है तो कम नॉलेज होने के बाद भी आप बहुत अच्छा आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कॉलेज लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे। फन स्टडीज के बीच में हमारा टाइम तो वेस्ट होगा ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एमबीबीएस ना एक ऐसा जर्नी होने वाला है तुम्हारे लिए जो कि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होने वाला है, जिसमें तुम बहुत कुछ सीखोगे भी। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तुम ये देखो कि तुम्हारा क्लास का शेड्यूल क्या है। क्लास तुम्हारा जनरली 8 बजे सुबह से 2 बजे शाम तक चलेगा। क्लास खत्म होने के बाद जब तुम रूम पे आते हो, सबसे पहला काम तुम्हारा ये रहेगा, लंच वंच करने के बाद जो क्लास में आज पढ़ाया गया वो टॉपिक को गैदर कर लो। टॉपिक को गैदर करने के बाद एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो, फिर जाके लेक्चर देख लो। लेक्चर देखने के बाद ये देखो यार कि अब तुम्हारा वो टॉपिक स्ट्रांग हो गया या नहीं। कुछ क्वेश्चन भी उस बेसिस पे तुम लगा सकते हो। मिनिमम आपको 5-6 घंटे की हर रोज पढ़ाई करना है, क्योंकि ये सारी चीज तभी कवर हो पाएगा। बस आप इतना भी अगर कंसिस्टेंटली हर रोज करते जाते हो, कभी कभी चलो इंजॉय कर लिया कोई बात नहीं, फेस्ट इंजॉय कर लिया कोई बात नहीं, फन कर लिया कोई बात नहीं, ट्रिप पे चले गए कोई बात नहीं, ये सारी चीज इंजॉय करने के बाद भी आप टाइम मैनेज कर पाओगे। एक पर्सनल सजेशन भी है बहुत सारे बच्चों के लिए, देखो यार कि एमबीबीएस में आने के बाद आप नया स्किल सीखने की कोशिश करना, आप अपना बहुत सारा अच्छा अच्छा दोस्त बनाना, नाइट्स को एंजॉय करना, क्लब्स में जाना, चाय पीने जाना, नाइट आउट करना, ये सारी चीज़ें होगा जो आपको बहुत याद आएगा जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करके बाहर निकलोगे। ये मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद आएगा। सीनियर से इंटरेक्ट करना, सीनियर्स के साथ पार्टी लेना, बहुत कुछ होगा जो तुम कॉलेज में जाके सीखोगे। लेकिन एंड में ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल है एक अच्छा डॉक्टर बनना। तुम एक ह्यूमन को सर्व करने वाले हो, तुम उस बॉडी को बचाने वाले हो जिस बॉडी को भगवान ने बनाया है। तो कभी भी अपने नॉलेज में कमी मत आने देना। जो भी सीखना है तुम सीखने की कोशिश करना, प्रॉपर क्लास को अटेंड करना, प्रॉपर क्लिनिकल्स को अटेंड करना, कोशिश करना कि जितना तुम सीख सकते हो वो एमबीबीएस में तुम सीख लो। और स्टार्टिंग के फेज में सीनियर्स तुम्हारा रैगिंग ले सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है। मैं खुद भी बहुत सफ़र किया हूँ और इसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था एमबीबीएस में यार कि ये दिन के लिए क्या मैं नीट क्रैक करके आया था, क्या मैं नीट क्रैक यही सब काम करने के लिए आया था जो कि मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रैगिंग में होता है। मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं रैगिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऑब्वियसली तुम कंप्लेन करना, लेकिन फिर भी एंड में यही है कि आपको उसी कॉलेज के अंदर रहना है, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में हमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे पढ़ाई करना है।